ओके, असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन डील करना है बताइए? फर्स्ट का डी, और बाकी लोग डी, 2 लोगों का है डी। चलो ठीक है, डी ही डील करते हैं हम लोग, और डी के बाद फिर हम लोग का थर्ड वाला जो है वो उसी टाइप से बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट का डी फोर्थ हम लोग डील करते हैं। क्या है? 1/8 टू द पावर, देखो आइए क्वेश्चन है y इक्वल्स टू बेस 2 बोला, तो बेस 2 बोला तो हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग बेस 2। ठीक है, और यहाँ पे होना कितना चाहिए? 1/, इसको क्यूब रूट तो नहीं बोल सकते, एक्सपोनेंट और रेडिकल आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे इसका रेडिकल जो है वो 7 है। ठीक है, 7 टाइम्स आता है ये। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ। ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो ना, ध्यान से देखना कि दिस कैन बी रिटन एज लॉग बेस 2, और ये आप लिख सकते हो, देखो तो जरा सा, 1/8 का पावर 7, दिस कैन बी रिटन एज 1/8 का पावर 1/7। ठीक है, देखो बोलोगे कैसे? तो इस चीज को मैं और अच्छे से डील करता हूं, अभी ध्यान से देखो। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा कुछ रहेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट रहेगा तो आप इसको लिख सकते हो 8 का पावर 1/2। ठीक है, अगर आपके पास रहेगा क्यूब रूट, ये जो स्क्वायर रूट था क्यूब रूट रहेगा, क्यूब रूट यानी कि 8, यहाँ पे 3 रहेंगे। नहीं है, अब यहाँ पे 8 का पावर 3 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 8 का पावर 1/3, राइट। तो यहाँ पे अगर 7 होता तो 8 का पावर क्या हो जाता? 1/7। ठीक है, और साथ में अगर ऐसा कुछ होगा तो पावर आप याद करो कि 1/x को आप क्या लिखते हो? 1/x कैन बी रिटन एज x टू द पावर -1, x टू द पावर -1, राइट। तो ये जो log बेस टू 8 का पावर 1/7 है, दिस कैन बी रिटन एज log बेस टू 8 का पावर -1/7। ठीक है, 8 का पावर -1/7। ठीक है, नाउ अब 8 को हम लोगों को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 2 में तो अभी तो आपको पता है कि बेस 2 है, तो आप क्या लिखते हो उसको? 2 का पावर 3 इज 8, 2 to the 4 to the 8। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज log बेस 2, और देखो इसको 2 का पावर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, तो 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -1/7 इज -3/7। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 to the power -3/7। नाउ आपको पता है log m to the power n is n log m base a। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? -3/7 log 2 base 2, और log 2 base 2 आप लोग को पता है log 2 base 2 is 1। ठीक है, log 2 base 2 is 1, तो आंसर कितना हो गया? आंसर इज -3/7। कितने लोगों का डी सही था? कितने लोगों का डी सही था? चलो ठीक है, जिनका सही था ठीक है, बाकी 1/, वाला में कुछ दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, गुड। चलो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों का खत्म हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है
सेकंड क्वेश्चन में कौन कौन सा डील करना है बताइए। सेकंड वाले में कौन सा डील करना है? फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट तो कल इसी टाइप का कुछ बताया था कल, ठीक है। सेकंड का फर्स्ट वाला कल बता दिया था। अच्छा फर्स्ट डील करना है क्या? चलो ठीक है, फर्स्ट भी डील कर देता हूँ। थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कोई नहीं, अच्छा ठीक है चलो। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हम लोग डील करते हैं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। बाकी क्लियर हो जाएगा अपने आप। चलिए फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट तो आसानी है वैसे, बट स्टिल देखो पहला क्या है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, y इक्वल्स टू log 81 बेस 1/3, बेस 1/3। बताओ हम लोगों को 81 जो है वो 3 के पावर में कन्वर्ट करो, 3 के पावर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 3 का पावर कितना होगा? 81 कैन बी रिटन एज हाउ मच? 3 का पावर कितना इज इक्वल्स टू 81? ठीक है, 4 जिनका, ठीक है ओके। तो 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? लॉग, देखो ध्यान से देखो, लॉग 3 का पावर 4 और नीचे क्या है 1/3, बेस क्या है 1/3। अब इसको आप लिखोगे, आपको पता है ऑलरेडी, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log n। तो इसको लिखोगे 4 टाइम्स ऑफ log 3 बेस 1/3, 3 बेस 1/3। और ऑलरेडी बताया है log a बेस 1/a -1 होता है, log a बेस 1/a -1। तो ये -1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर विल बी -4, ठीक है। और ये जो देखो कभी कभी क्या है ना कि मैं एक बात बता रहा हूँ, ये 3 जब मैं रफली इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये 3 थोड़ा ऊपर लिखा जा रहा है, नहीं ये 3 ऊपर नहीं लिखना है आपको। आपको लॉग लिखने का सही तरीका ये है, देखो लॉग, और यहाँ पे ब्रैकेट में इस जगह पे इसके साथ लॉग के साथ आएगा 3 और बेस में आएगा 1/3। बेस यानी कि जी के नीचे, जी के नीचे आप लिखोगे 1/3, ठीक है। अब क्योंकि इसमें सही से लिख नहीं पा रहा हूं, बट स्टिल आपको यहाँ पे देखना है कि जी के बेस में, जी के नीचे लिखना है 1/3, ऐसा लिखना रहता है, ठीक है। ये लिखने का सही तरीका। सर 3 और 5 डील करना है। 3 और 5 डील करना है, ओके 3 और 5 डील, ये सर मिस्टेक से 4 बोल दी। ठीक है ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है 1 और 3, ओके ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ। बट थर्ड एंड फिफ्थ तो आपका एक ही टाइप का है, बिल्कुल ही एक टाइप का है वो। फिर भी स्टिल चलो हम लोग थर्ड और फिफ्थ दोनों ही डील कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू log टाइम्स 1/3 टू द पावर कितना था, 1 बाई, यहाँ पे तो बेस तो 1/3 है और यहाँ पे कितना है देखो, तो 1/3 का पावर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1/3 का पावर 1 या फिर यहाँ पे एक मिनट, ये ऐसा कुछ था 3 पावर और यहाँ पे एक्सपोनेंट में कितना था 7 था, राइट। ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, log 1/3
और इसके सेम टाइप का ऑलरेडी एक डील किया अभी, देखो तो यहाँ पे इसके पहले वाला जो डील किया ये क्या है, ऐसा ही है ना, 1 यहाँ 8 का पावर 7 था, सेकंड वाला ऐसा ही टाइप का तो है, 8 का पावर यहाँ पे एक्सपोनेंट में यहाँ पे आपका क्या था 7 था, और वहां पे आपका बस 3 है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, 1/3 का पावर 1/7, ठीक है। ऐसा कुछ लिखेंगे। नेक्स्ट इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, log 1/3, log 1/3 बेस में रहेगा, और ये पावर ऊपर जाएगा, तो पावर ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर -1/7, ठीक है। अब log m टू द पावर n, तो log m टू द पावर n आपको पता है कि -1/7 बाहर आ जाएगा, -1/7 बाहर आएगा, और साथ में आप क्या लिखोगे, log 3 बेस 1/3, 3 बेस 1/3, और log 3 बेस 1/3, इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, log a बेस 1/a, बहुत बार बता चुका हूँ फॉर्मूला, log a बेस 1/a विल बी -1, तो इसकी -1 वैल्यू पुट करोगे तो -1 इंटू माइनस कितना हो गया 1/7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, ये थर्ड हो गया, फिफ्थ वाला में क्या है, फिफ्थ वाला में है log 1/3 बेस तो 1/3 ही है, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/9 टाइम्स 9, और ये कितना 3, और वहां पे एक्सपोनेंट में कितना है आपका 4, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब देखो 9, इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, 9 को कन्वर्ट कर लो, 3 के पावर में दिख रहा है हर जगह 3 तो आप 3 के पावर में कन्वर्ट कर लो, तो 9 कैन बी रिटन एज व्हाट, 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स आएगा आपका, बट हम लोग उसको देखिए कोशिश करेंगे थोड़ा आसान करने का। तो ये बेस में तो 1/3 है, इससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हम लोग कोशिश करो इसको 9 को पावर में तोड़ने का, तो 9 का पावर हो जाएगा 3 का पावर 2, और ये जो 3 वाला पावर है वो हो जाएगा 3 का पावर 1/4, ठीक है। अब फिर नीचे वाला जो पावर है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 1/4, और जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो लॉग बेस तो 1/3 ही रहेगा, और यहां पे क्या करेंगे 1/3 का पावर 2 प्लस 1/4, क्यों, क्योंकि a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है। तो 1/4, और एलसीएम लोगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 8 प्लस 1 9, 9/4, टोटल कितना हो जाएगा 9/4। तो इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा log टाइम्स log बेस 1/3, और इसको लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 9/4, ठीक है, 9/4। और क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, देखो जरा सा, फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आना चाहिए 9/4,
नेक्स्ट देखो, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, लॉग का पावर यहाँ पे लिख लेंगे 1/3 or this can be written as 3 to the power -9/4, right? -9/4। फिर इसको आप पावर -9/4, टोटल देखो ये तो -9/4 बाहर आ जाएगा, और -9/4 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा -1 से। कैसे -1 से? क्योंकि यहाँ पे बचेगा log 3 बेस। इसको चलो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, -9/4 टाइम्स ऑफ log 3 बेस 1/3, 3 बेस 1/3, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू इज -1, तो -1 इंटू दिस प्लस टाइम्स यानी कि 9/4, 9/4 इज द आंसर। कितने लोगों का सही था ये? आप हंस क्यों रहे हो प्रियांशु, क्या हो गया? कितने लोगों का सही था ये? चलो ठीक है, थर्ड और फिफ्थ दोनों हो गया क्वेश्चन, दोनों का हम लोगों का डील हो गया। अब आप लोग बताइए कि फर्स्ट सेकंड दोनों हो गए, थर्ड में कौन सा डील करना है? थर्ड में कौन सा डील करना है बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कौन कौन सा डील करना है? सर सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड का 2 कल ही डील किया है, कल के बोर्ड्स चेक कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 2 तो कल ही डील किया था ना, मैंने x इंटू एक्स प्लस 3 लेके बताया था, याद करो। मैंने जो बताया है वो x इंटू एक्स प्लस 3 लेकर के बताया है, यहाँ a इंटू ए प्लस 3 लिया हुआ है, तो ज्यादा फर्क है नहीं, वो आप कर सकते हो। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन कल डील किया था ना मैंने, x इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1 बेस 10, सेम क्वेश्चन तो है, बस x इंटू एक्स प्लस 3 की जगह पे a इंटू ए प्लस 3 दिया हुआ, राइट। तो आप लोग वो कर सकते हो, सेकंड वाला आराम से हो जाना चाहिए। और बाकी बताइए थर्ड और फोर्थ, ओके ठीक है, आइए थर्ड और फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है लॉग बेस 1/3, लॉग बेस 1/3 इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू नहीं है वो, लॉग ए स्क्वायर -1 बेस 3 इक्वल्स टू क्या है, -1। आपको सॉल्व करना है किसके लिए,
ए के लिए सॉल्व करना है, राइट। तो ए के लिए सॉल्व करना है तो आपको बताया था ऑलरेडी कि पावर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, कि जस्ट एक फॉर्मूला आपको लास्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, बार बार बता रहा हूं कि ए टू द पावर, आपके पास अगर log x इक्वल्स टू y होता है, log x बेस a इक्वल्स टू y होता है, तो आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू a टू द पावर y, x इक्वल्स टू a टू द पावर y, राइट। तो वही चीज करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस वन, a स्क्वायर माइनस वन विल बी इक्वल टू 1/3 का पावर माइनस वन, 1/3 का होल पावर माइनस वन। और 1/3 का पावर माइनस वन जब बोलोगे ना, यानी कि उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दो तो वो 1 हो जाएगा, तो मतलब उल्टा कर दोगे तो वो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू व्हाट, 3, और a स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, ये माइनस वन इस साइड आएगा तो 4, और a स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 2, a कैन बी प्लस माइनस 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 5 बेस 2 log a स्क्वायर माइनस 5 बेस 2, ठीक है, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5 बेस 2 इक्वल्स टू 2। ये भी बहुत आसान है, सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, तो 2 का पावर 2 इज 4, तो यहाँ पे क्या करोगे, a स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 4, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, a स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और जब a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तो a इज इक्वल्स टू क्या, a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। हाँ जो बोलिए, कोई डाउट है, अनम्यूट कीजिए अपने तरफ से। सर ये a स्क्वायर माइनस वन को अगर हम डायरेक्ट फैक्टराइज कर दे तो, वो भी कर सकते हो, बट इन दैट केस आपको इन द a स्क्वायर माइनस 5 को आप डायरेक्ट फैक्टराइज कैसे करोगे, a आपको तो करना पड़ेगा ना, a प्लस रूट 5 इंटू a माइनस रूट 5। सर पिछले क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस वन में, a स्क्वायर माइनस वन में, हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन a प्लस वन इंटू a माइनस वन यही करना चाह रहे हो ना। यस सर। हाँ कर सकते हो, क्या दिक्कत है। यस सर। बट वहां से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। आप 3 को लाओगे ना तो a की वैल्यू, यस सर। ठीक है, सेम आंसर सेम आएगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। यस सर। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं बताइए। चलो ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th में कौन कौन सा डील करना है बताइए, क्वेश्चन नंबर 4th में कौन कौन सा डील करना है। आज हम लोग को लॉग खत्म करना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज कुछ भी हो ये खत्म कर लेना है। 2 4 3 2 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया, कोई 1 और 5 भी बोलिए। टू थ्री फोर 1 और 5 किसी को नहीं बोलना है। चलो ठीक है, फिर ऑल ही डील कर दूं, तो फिर आप बनाए क्या विपुल।
सभी डील करूँ तो आप मेरे से ही बनवा लो, होमवर्क असाइनमेंट मेरे पे दे लो, फिर मैं क्यों दे रहा हूँ असाइनमेंट बताओ। चलो हम लोग 2, 3, 4 डील करते हैं, 2, 3, 4 डील करते हैं, फिर हम लोग उसके आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी जो नहीं बनेगा वो मेरे को एक बार पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग 2, 3, 4 देख रहे हैं। सर बोले प्रियांशु। सर वो फॉर्मूला 1 से बनेगा क्या? फॉर्मूला 1 से दोनों से बन सकता है, यस सर। लेकिन उसमें थोड़ा सा अच्छा बन सकता है। कॉम्प्लिकेशन में मुझे जाना ही चाहिए। अच्छा बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, देखो ना अभी बताऊंगा तो लगेगा कि सर हम लोगों ने क्या किया है। देखो क्वेश्चन ये है कि log x बेस 3 इज इक्वल टू log 2 माइनस x बेस 3। आपको x की वैल्यू निकालनी है, राइट। ठीक है, तो हमेशा से ध्यान रखिए, हमेशा से ध्यान रखिए कि अगर ये दोनों बराबर है ना, तो आप सोचो ना, बताओ ना कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि log 5 बेस 3 है, तो ये हमेशा से log 5 बेस 3 के ही बराबर होगा ना। अगर मैं बोलूं कि log 5 बेस 3 इज इक्वल टू log x बेस 3, आप क्या करोगे बाबू? आप तो सिंपली लिखोगे ना कि x इज इक्वल टू 5 सर, नहीं लिखोगे? अगर मैं ये दोनों इक्वेट करूं तो ये सिंपल सी चीजें हैं, क्या करना चाहिए इसमें? x इज इक्वल टू 5 होगा नहीं होगा, सो बताओ मुझे। तो फिर क्यों नहीं किए इसको? सिंपल सा चीज करना है, क्या लिखना है? x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू 2, तो इस x इक्वल टू हाउ मच? x इक्वल टू 1। अब बताओ, अब बताओ ये क्या क्या सॉल्व करूं मैं, क्या सॉल्व करूं बताओ? आप कितने नालायक हो आप लोग, बताओ। इसलिए बोला है कि आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हाँ बहुत इजी, अभी अभी बताने के बाद ही बहुत इजी है, बन गया, पहले नहीं बना। चलो नेक्स्ट, थर्ड के बाद कौन सा बोला था आपने? सेकंड, सेकंड के बाद कौन सा बोला था? फोर्थ। चलो फोर्थ भी करते हैं डील। फोर्थ भी ऐसे ही बनेगा, कोई कुछ नहीं, सब ऐसा ही है। सेकंड वाला था ये, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। छोड़ दो। चलो फोर्थ डील कर देता हूँ, फिर इसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। log 2x plus 1, 2x plus 1 बेस कितना है? बेस है 1/2 इक्वल्स टू log x plus 1 है, बेस 1/2, x plus 1 बेस 1/2। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। 2x plus 1 इक्वल्स टू x plus 1, 2x plus 1 इक्वल्स टू x plus 1। अब x को उधर ले जाओ, तो x को उधर ले जाओ, 1 और 1 विल बी कैंसल्ड आउट, तो x इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो क्या बाकी बन जाएगा अब आप लोगों से? हाँ कुछ नहीं है, सारा कुछ नहीं है, बट सॉल्व करेंगे तब तो। अब तो बता दिया, बताने के बाद कुछ नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल अभी भी बोल रहे हैं फिफ्थ, ठीक है। चलो फिफ्थ में डील कर देता हूँ, फिफ्थ, ठीक है। log x स्क्वायर प्लस 8 log x स्क्वायर
प्लस 8 बेस कितना, बेस है 1/3 इक्वल टू कितना -2, ठीक है, -2। आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। आप क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 1/3 का पावर -2, 1/3 का होल पावर -2। अब चूंकि माइनस है तो आप चुपचाप इसको लिख दो, माइनस है तो ये नीचे जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 8 का होल पावर 3 का स्क्वायर, ठीक है। बोलोगे सर कैसे लिख दिए, तो आप याद करो फॉर्मूला 1/a, ठीक है, का होल पावर -n इक्वल्स टू होता है a का पावर n, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखो क्या हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, देखो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और ये 8 है इधर, तो 9 माइनस 8, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी, +-1, x की वैल्यू +-, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन मैं खुद से दे रहा हूं, आप लोग को ये ट्राई करना है, ठीक है, आप लोगों को ये ट्राई करना है और सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। 3 का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर 2 माइनस x, लिखेंगे हम लोग क्या, गिवन इफ 3 का पावर x इक्वल्स टू 5 का पावर 2 माइनस x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यू। लॉग का ही क्वेश्चन है, लॉग से बनेगा, ये होमवर्क है, ठीक है। असाइनमेंट के सारा डिस्कशन हो गया, असाइनमेंट में भी किसी को दिक्कत, चलो ठीक है। ये फाइनल लॉग का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे अब हमारा लॉग खत्म हो गया। मैंने लॉग ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा बताया है, लॉग का इतना फिजिक्स में यूज नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स में यूज नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ कि फिजिक्स में अब हम लोगों का यूज उतना लॉग नहीं है जितना बताया है, बट मैथ्स में आपको काम आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं लॉगरिथम, लॉग खत्म हो जाएगा आज आपका। मंडे से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम लोगों का इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि सबको डिफरेंशिएशन के साथ